तुम इसको 49 लगाओ, यानी कि 49 रुपये लगाओ, 40 रुपये लगाओ, 39 रुपये लगाओ, तुम्हें 1 करोड़ दी जाएगी। फर्स्ट प्राइज 50,000 की दी जाएगी, 1 लाख की प्राइज दी जाएगी। मेरे भाइयों दोस्तों, 49 रुपये से ड्रीम 11 के अंदर लगा के लोग सोचता मैं बदलने में टाइम नहीं लगता है, और उसे अपने अंदर तब्दीली लाने में भी टाइम नहीं लगता। याद रखें दोस्तों, माल ऐसा चीज़ है, अगर ये माल अच्छी होती तो सबसे ज़्यादा माल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होता, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आसमान से जब ज़मीन पर आए, या रसूलुल्लाह आप जिस पहाड़ को बोलेंगे वो पहाड़ सोना बन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का बहुत ही अहम बात को मैं लेकर के आया हूँ आप सबके सामने, और जो हालात हम सब के सामने आ रहे हैं, जो कि पैसे को लेकर के या ईमान को लेकर के या फिर अपने आमाल को लेकर के, ये सारी बातें इंशाल्लाह मुख्तसर से मैं करूँगा इस वीडियोस के अंदर, और कुछ ही बात करूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि 5 से 10 मिनट आपका वक्त लूँगा। और ईमान वालों का एक एक मिनट, एक एक लम्हा बहुत ही कीमती है, क्योंकि ईमान वाला ऐसा है कि ईमान वाले के बारे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खाने काबा, तुम कितना खूबसूरत हो, तुम कितना अच्छा हो, अल्लाह ताला तेरी के क्या कद्र कीमत अल्लाह ने तुझे दी है, लेकिन याद रहे तुझसे भी ज़्यादा एक ईमान वाले की कीमत है। यह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के को बतलाया कि तेरी क्या कीमत है। दरअसल हम सब अपनी कीमत को भूल चुके हैं। अगर किसी अनपढ़ आदमी को अगर हीरा पकड़ा दिया जाए, तो वो क्या पत्थर समझकर फेंक डालेंगे, क्योंकि उसकी कीमत उसे मालूम नहीं असल। इसी तरीके से समझ लीजिए, हम जैसे लोगों को अल्लाह ने ईमान से नवाजा, ईमान के घरों में पैदा किया, और उसकी कीमत हमें मालूम नहीं है। इसकी कीमत कब मालूम पड़ेगी? जब ये आंखें बंद हो जाएगी, ये कान बंद हो जाएगी, ये दुनिया से जब रुखसत हो जाएंगे, तब पता चलेगा कि ईमान क्या था, उसकी कीमत क्या थी। फिर वही होगा क्या कि हाय अफ़सोस, काश मैं कुछ कर के आता। इसी के ऊपर मैं कुछ बातें मैं करने वाला हूँ, कुरान हदीस की रोशनी में कुछ बातों को मैं लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बात अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोग, हम जानते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, और बेशक करते हैं। फ़ेसबुक, ट्विटर से, यूट्यूब से वगैरह आप बगैर देखे सोते नहीं हैं। यूट्यूब बगैर देखे आप फेसबुक चलाए बगैर आप सोते नहीं हैं। क्यों ना कुछ अच्छी बात देखते हुए, अच्छी बात सुनते हुए आप सोएं, और अच्छी बात सुनते हुए कुछ अमल करने की तौफीक मिल जाए, हो सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इन हालात के ऊपर सबको एक ही चीज़ के ऊपर मेहनत जो होती है, सबसे पहले वो माल के ऊपर, पैसों के ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे बड़ा फितना जो होगा वो माल का होगा। वो माल है, सबसे बड़ा फितना माल है। इसलिए कि माल माल ऐसी चीज़ है, अगर किसी के हाथ आ जाए, उसे बदलने में टाइम नहीं लगता है, उसे बदलने में टाइम नहीं लगता है, और उसे अपने अंदर तब्दीली लाने में भी टाइम नहीं लगता। याद रखें दोस्तों, माल ऐसा चीज़ है, अगर ये माल अच्छी होती तो सबसे ज़्यादा माल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होता, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आसमान से जब ज़मीन पर आए, या रसूलुल्लाह आप जिस पहाड़ को बोलेंगे वो पहाड़ सोना बन के तैयार हो जाएगा। आप जिस चीज़ के ऊपर हाथ रख देंगे वो सोने में तब्दील हो जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे पसंद है एक वक्त की खाना, एक वक्त की भूखा, एक वक्त के खाएं और एक वक्त भूखा रहें, और एक दिन रोज़ा रहें, एक दिन फाका रहें। मेरे भाइयों दोस्तों, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इस उम्मत के लिए था। मेरे भाइयों, इसी तरीके से अल्लाह के नबी के घराने के बारे में जब देखेंगे, उनकी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अनहा को जब देखेंगे, कई कई महीने उसके घरों में चूल्हा ना जला करते थे। आखिर क्या वजह है? मेरे भाइयों दोस्तों, सबसे बड़ा फितना जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया, वो माल है। माल हर किसी के अंदर में, किसी के भी अंदर में आ जाएंगे। मैं इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं करता, लेकिन अक्सर लोग पलट जाते हैं, अक्सर लोग ईमान से बेईमान हो जाते हैं, अक्सर लोग ईमान से बेईमान और दीन की राह को छोड़ करके भटक जाते हैं।
دین کی راہ کو چھوڑ کے بھٹک جاتے ہیں. نمازوں کی پابند پہلے جو ہوا کرتا تھا وہ ختم ہو جاتی ہے. دلوں کے سکون جو راتوں میں جو تسبیح کو دانے کو گننے کی وجہ سے جو اسے ملا کرتا تھا، جو ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پہ جو اسے ملا کرتا تھا، جو پھوٹ پھاٹ پر رہنے پر جو اسے ملا کرتا تھا، جو جھوپڑیوں میں رہنے میں جو اسے مزہ ملا کرتا، تو اللہ کی یاد کرنے کے لیے وہ سب ختم ہو جاتی ہے. سب سے پہلا وہ ختم ہو جاتی ہے. رہ کیا جاتا ہے باقی دنیا کے اندر میں؟ سب سے بڑی چیز کیا؟ وہ پریشانی، مصیبتیں اور دل کی سکون، یہ سب اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے. میرے بھائیو دوستو، اسی لیے سب سے پہلا وہ مال ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں مال کماؤں. ہر کوئی چاہتا ہے میرے جو 10 روپے ہیں وہ 10 کے بدلے 100 کیسے ہو جائے. اگر 100 آ جائے وہ سوچتے ہیں یہ 100 کے بدلے 100 ہزار کیسے ہو جائے، لاکھ کیسے ہو جائے، کروڑ کیسے ہو جائے اور کروڑ پتی کیسے بن جائے. یہی سوچ ہوتا ہے. میں اسی کو لے کر کے آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں کچھ باتیں جو کہ کھیل کے تعلق سے ہے. جو ڈریم 11 میچ ہوتے ہیں، جو مائی سرکل 11 میچ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر نہ جانے کتنے سارے پلیٹ فارم ایسے ہیں جو کہ کہتے ہیں، وہ پرچار کرتے ہیں، کہتے ہیں اے لوگوں تم اس کو 49 روپیس لگاؤ، یعنی کہ 49 روپے لگاؤ، 40 روپے لگاؤ، 39 روپے لگاؤ، تمہیں 1 کروڑ دی جائے گی. فرسٹ پرائز 50,000 کی دی جائے گی، 1 لاکھ کی پرائز دی جائے گی. میرے بھائیو دوستو، 49 روپیس ڈریم 11 کے اندر لگا کے لوگ سوچتا میں کروڑ پتی بن جاؤں گا. لوگ سوچتا ہے میں کروڑ پتی بن جاؤں گا. اس کے اندر میں ایک دن کے اندر میں راتوں رات کروڑ پتی بننے کا سپنا دیکھتا ہے. ماتر 50 روپے لگا کے. یاد رکھیں وہ حرام ہے، وہ شریعت کے اندر میں حرام ہے. یہ چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر میں عام ہوتا جا رہا ہے. لوگ کھلم کھلا اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں. جسے ٹیم نہیں بنانے آتی ہے، جسے IPL کا ہو یا ورلڈ کپ کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، ٹیم نہیں بنانے آتی ہے، ذرا لا موبائل، میں ذرا تمہارا موبائل کے اندر کچھ ٹیم بنا دوں. میرے بھائیو دوستو، یہ حرام ہے. اگر آپ کروڑ پتی ایک دن کے اندر راتوں رات بن بھی جائیں گے، لیکن سکون اس پیسوں کے اندر میں نہیں ہوگا. کسی نہ کسی ذریعے سے وہ پیسہ ختم ہو جائے گی. یاد رکھیں، آپ مقدر سے زیادہ کھا نہیں سکتے ہیں، مقدر سے زیادہ پی نہیں سکتے ہیں، مقدر سے زیادہ آپ کپڑا بنا نہیں سکتے ہیں، مقدر سے زیادہ روزی کما نہیں سکتے ہیں. اور مقدر سے پہلے اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ کی تقدیر میں دین لکھ دی ہے، اس سے زیادہ دین آپ دنیا میں گزار نہیں سکتے.